श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम अवर यूट्यूब चैनल केआर साहू क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी समरी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गोदान। गोदान को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, इसे हिंदी में पहले लिखा गया था, पब्लिश किया गया था, उसके बाद इंग्लिश में भी किया गया था। तो हिंदी में पब्लिश किया गया था 1936 में और इंग्लिश में पब्लिश किया गया था 1987 में। गोदान गोदान एक परंपरा पर लिखा हुआ है, परंपरा को बताया गया है। जब हम लोग हिंदी समरी करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। गोदान का मतलब क्या होता है? तो गोदान मतलब गाय का दान करना, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। हम लोग हिंदी समरी करते हैं, फिर समझ में भी आ जाएगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स का क्या क्या रोल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हिंदी समरी को। तो होरी होरी एक गरीब परिवार से है, ठीक है ना। और ये जो है ना राय साहब से मिलने के जाता है। स्टार्टिंग इसका स्टार्टिंग होता है होरी होरी राय साहब से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि ये जमींदार हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी हैं, ठीक है। तो होरी इसलिए जाता है क्योंकि ये एकदम गरीब है ना, तो इसके पास पैसे की तो हमेशा परेशानी रहती है। तो राय साहब से उनको कुछ काम मिल जाए जिससे उनको पैसे मिले, है ना, काम करने से, ये सोचकर निकलता है अपने घर से। तभी उसकी जो मुलाकात है, होरी की मुलाकात भोला से हो जाती है। भोला कौन है? भोला होरी का दोस्त है, ठीक। अब ये जो भोला है ना, इनके वाइफ का डेथ हो चुका है। तो भोला बताता है होरी से कि होरी, मैंने 80 रुपये में एक गाय खरीदी है। तो होरी कहता है, तुम कितने खुशकिस्मत हो जो तुमने नई गाय खरीद ली। मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो होरी कहता है, सॉरी, भोला कहता है कि तुम भी कितने खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है धनिया, ठीक है, होरी की वाइफ है धनिया। तो होरी कहता है, तो तुम भी और भी शादी कर लो, है ना, तुम भी अपने लिए एक लाइफ पार्टनर खोज लो। तो भोला कहता है कि ये मैं तुम पर सौंपता हूँ, तुम मेरे लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ दो। और भोला कहता है, वो तो ठीक है कि मैंने गाय खरीदी है, लेकिन मेरे पास चारा नहीं है, घास नहीं उसे खिलाने के लिए। तो होरी कहता है, मेरे यहाँ बहुत सारे घास है, गाय को खिलाने के लिए मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब भोला जाते जाते कहता है कि तुम भूलना मत, मेरे लिए तुम लाइफ पार्टनर ढूंढ देना, ठीक। उसके बाद चला जाता है होरी राय साहब के यहाँ। राय साहब काफ़ी अच्छे इंसान हैं। ये करते क्या है, ये किसानों से टैक्स को वसूली करते हैं, वसूलते हैं। लेकिन इनको बहुत ख़राब लगता है जब किसानों से टैक्स वसूल करते हैं, तो क्योंकि गरीब होते हैं किसान, उनके पास उतनी आमदनी नहीं होती है कि वो टैक्स भर सके, ठीक ना। होरी पहुँचता है राय साहब के यहाँ। तो जो राय साहब है ना, वो कहते हैं कि क्या तुम रामायण जो नाटक ड्रामा है उसमें क्या तुम गार्डनर होते माली का तुम काम करोगे? तो होरी कहता है, बिल्कुल, मुझे कुछ भी काम मिल जाए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। और होरी जो है राजी हो जाता है। उसके बाद जब होरी राय साहिब से मिल करके आता है ना, तो रास्ते में ही गोबर से मुलाकात होता है। गोबर कौन है? तो ये होरी का बेटा है, ठीक है। अब यहाँ गोबर अपने पिताजी से कहता है कि क्या आप राय साहब से मिलने के लिए गए थे? तो कहता है हाँ। तो ये जो गोबर है ना, अपने पिताजी को उल्टा सीधा बोलने लगता है, कहता है कि आप तो उसके चमचे हो, जैसा कहता तुम वैसे ही करते हो, ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। गोबर इस तरह से बोलता है। अब राय साहब और प्रोफेसर मेहता, ये प्रोफेसर फिलोसॉफी के प्रोफेसर हैं, तो इन दोनों के बीच में बात होती है। राय साहब जो है ना, वो कहते हैं प्रोफेसर मेहता से कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं किसानों से ना टैक्स वसूलता हूँ। गवर्नमेंट को ये जो टैक्स है ना, इसको वसूलने का जो काम है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो बेचारे किसान होते हैं ना, वो कितना मुश्किल से अपना 2 टाइम की रोटी के लिए, है ना, रोटी इकट्ठा कर पाते हैं अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए। और यहाँ जो गवर्नमेंट है उनसे टैक्स वसूली करता है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रोफेसर मेहता कहते हैं, आप तो काफ़ी अच्छा बात करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप जो आपके सिद्धांत है उसको स्वयं फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट की तो छोड़ो ही, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एक गेस्ट, मिस मालती। मिस मालती डॉक्टर हैं, इन्होंने अब्रॉड में अपना पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। और तो ये तीनों हैं, राय साहब और प्रोफेसर मेहता और मिस मालती, ये तीनों यह डिसाइड करते हैं कि हम कल जो है सवेरे ही हम शिकार में जाएंगे, शिकार करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर एक और शामिल होगा जो है मिस्टर खन्ना। ये चारों शिकार करने के लिए जाएंगे। अगले दिन ही ये चारों शिकार करने के लिए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और
जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो इनका दो ग्रुप होता है। पहला ग्रुप होता है राय साहब का और मिस्टर खन्ना का, और दूसरा ग्रुप होता है प्रोफेसर मेहता का और मिस मालती का। जब राय साहब और मिस्टर खन्ना जब वो लोग शिकार करने के लिए निकलते हैं, ठीक है, और नदी को पार करते हैं, तो राय साहब और मिस्टर खन्ना के आपस में बात होने लगती है। कहते हैं, मिस खन्ना कहता है कि राय साहब आपके पास तो शुगर कैन गन्ने की बहुत सारा है ना, बहुत बड़ा खेत है आपका, आपने खेती किया हुआ है गन्ने का, आपको काफ़ी अच्छी इनकम होता है। मुझे लगता है कि आपको उस पैसे को और बड़ा बिजनेस में लगाना चाहिए, इससे आपका और अच्छा आमदनी होगा, आप और अमीर बन सकते हैं। और ऐसे राय साहब भी मिस्टर खन्ना से कहते हैं कि आप, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मुझे इसी तरह से और इस पैसे को और बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ प्रोफेसर मेहता और मिस मालती चलते चलते जब थक जाते हैं तो मिस मालती कहती है कि प्रोफेसर मेहता, मैं सोचती हूँ कि हमें कुछ टाइम तक रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर मेहता कहते हैं कि नहीं, अभी हम रेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमें जो हम शिकार करने के लिए आए हुए, जब तक हमें कोई शिकार नहीं मिलेगा, है ना, हम शिकार नहीं कर लेते तब तक हम आराम नहीं करेंगे। तो इन चारों बारे में इस तरह से बताया गया है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, अपने पैसे को और बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और वहीं जो गरीब लोग होते हैं अपने 2 टाइम की रोटी के लिए वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे करके दूसरा टाइम की रोटी जो हमें प्राप्त होगा। ये दिखाया गया है। अब इधर आ जाते हैं, गोबर गोबर है ना, वो एक गाय ले आता है, ठीक है। होरी तो कहता है ना कि मेरे पास पैसा नहीं गाय खरीदने के लिए, और जो गोबर है कहीं से भी एक गाय ले आता है, कहीं से क्या, वो है ना। फिर आ जाते हैं इस साइड में, मतलब अगला कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं। इसमें होता है क्या है, होरी और गोबर ये दोनों घास लेकर के चले जाते हैं भोला के यहाँ, ठीक है। अब भोला के यहाँ जा करके उनके यहाँ घास को देते हैं, तो वहीं पर जो गोबर है ना, उसकी जो नज़र है वो जुनिया पर जाती है। जुनिया कौन है, तो भोला की बेटी है, और ये बहुत कम उम्र में ही विधवा हो चुकी है, ठीक है। अब गोबर जुनिया को देख करके उनके उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, ठीक है। अब पूरी गोबर भोला के यहाँ क्या करते हैं, घास को रख करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद गोबर है ना, भोला को एक गाय देता है, एक गाय देता है, लेकिन गोबर उसको बताता नहीं है कि भोला ने दिया है। वो अपने घर ले जाता है और अपने अपने पिताजी से कहता है कि ये देखो मैं गाय खरीद करके लाया हूँ। तब धनिया कहती है कि ठीक है, तुम गाय खरीद कर लाए हो, उसे बाहर मत रखो, बाहर रखने से क्या है, जो तुम्हारा भाई है ना वो हम पर बहुत जलस करता है, मतलब बहुत जलता है हमारे लिए। वो सोचता है कि जो तुम्हारे तुम्हारे पिताजी की जो प्रॉपर्टी है, कुछ जमीन है जो तुम अकेले ही ले लिए, उसको उसका हिस्सा नहीं दियो, ऐसा सोचता है। जबकि हम लोग खुद इतने गरीब हैं, हमारे पास इतने प्रॉपर्टी नहीं है ना, कि हम लोग बहुत रईसी वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसका भाई नहीं समझता, और वह सोचता है कि हमारे पिताजी का जितना भी जमीन था, जो भी हिस्सादारी था, वो सब अकेले खा गया, ठीक है, ऐसा इसीलिए इसका जीवन है, ऐसे सोचता है। तो तुम्हारा भाई इतना जलता है हमसे कि वो गाय को नुकसान पहुंचा देगा, तुम बाहर में मत बांधो। उसके बाद इसको घर पे बांध दिया जाता है। फिर कुछ दिनों तक सब बढ़िया चलता रहता है, सब ठीक ठाक रहता है। उसके बाद होता क्या है, रात के समय रहता है, जब गाय को उसकी जगह पे है ना बांध करके रखे होते हैं, तो सुबह जब जाते हैं उसे चारा घास देने के लिए, तो होता क्या है, देखते हैं कि जो गाय है ना वो मर चुकी होती है। तब धनिया कहती है अपने हस्बैंड होरी से कि ये पक्का ये जो काम है ना आपके भाई ने किया है, क्योंकि वो हमसे जलता है। होरी को बहुत तकलीफ होता है, और वो सोचता है कि ऐसा नहीं होना था। मतलब उनकी जो कंडीशन होती है ना, आर्थिक स्थिति, गाय के मरने के बाद दिन ब दिन और उनकी स्थिति खराब होने लगती है, ठीक है। अब होरी है अपने वाइफ से कहता है कि गोबर कहाँ गया है। तब पता चलता है कि जो गोबर है ना वो गांव से भाग जाता है, शहर चला जाता है, ठीक है। क्यों चला जाता है, धनिया कहती है अपने पति से, क्योंकि जो तुम्हारा जो बेटा है भोला, उसने क्या किया है, हमारे नाक कटा दिया है। कैसे, क्योंकि जब होरी है ना वो अपने बेटा को पूछता है कि गोबर कहाँ है, तभी धनिया है ना वो कहती है कि तुम्हारा बेटा है ना वो मुझे लगता है यहाँ को छोड़कर भाग गया।
क्यों भाग गया? क्योंकि उसने पूरे गांव में हमारा नाक को कटा दिया है। तो होरी कहता है उसने ऐसा क्या किया है? धनिया बताती है कि जो भोला की बेटी है ना जुनिया, उनके साथ गोबर का और उसका अफेयर चल रहा था, और जो भोला की बेटी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। इससे भोला क्या है, डर करके भाग गया होगा, क्योंकि नाक तो हमारा काटा ही चुका पूरे गांव में। इस तरह से धनिया कहती है। अब होरी जो है काफी डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसका बेटा तो भाग गया। अब भोला आएगा और मतलब एक तो गांव की तरफ से वो उनका प्रेशर आ गया। वो कहता है कि थोड़ा थोड़ा हमारे पास जो जमीन है उसको जब्त कर ले जाएगा, हमारे फसल को जब्त कर लिया जाएगा, और हम और बुरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। ये सोचकर वो काफी प्रेशर में आ जाता है। ठीक है ना? अब होता क्या, भोला है, भोला आता है इन हौरी के यहाँ। तो भोला कहता है कि तुम मेरी बेटी को दो, क्योंकि जो होरी है उनको जब पता चलता है कि उनकी जो भोला की बेटी जुनिया प्रेग्नेंट है, तो उसे अपने यहाँ रख लेता है, जबकि उसका बेटा नहीं है फिर भी रख लेता है। तो भोला काफी गुस्से से आता है, टेंशन में आता है, और कहता है कि इस लड़की ने मेरा नाक कटा दिया है और इसे तुम घर से बाहर निकाल कर फेंको, ये कुछ भी करे, ये इसका कर्म है, ये जाने क्या करेगी। तो ठीक है ना? लेकिन होरी ऐसा नहीं करता। होरी कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए हमसे मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे, पर हम जुनिया को यहाँ से नहीं निकालेंगे। बदले में भोला क्या करता है, जो होरी के दो बैल होते हैं ना, उसको भी मंग लेता है। धनिया कहती है कि इसको मत दो, ये तो हमारा एक सहारा है खेती करने के लिए, अगर एक बैल को भी ले जाएगा तो फिर हम खेती कैसे करेंगे, उसकी जगह तो हमें काम करना पड़ जाएगा, है कि नहीं है? तो होरी कहते हैं इसको ले जाने दो, और वो भोला जो है ना बैल को ले जाता है। अब जुनिया है, गोबर तो होता नहीं घर में, लेकिन जुनिया इनके यहाँ ही रहती है। फिर इनका बेबी होता है, ठीक है ना, बच्चा होता है। तब तक भी गोबर यहाँ पर नहीं आया होता, और जो होरी है वो काफ़ी आर्थिक स्थिति से, खराब आर्थिक स्थिति से गुजरता है। अब ये काफ़ी थक चुका है, और एक टेंशन प्रेशर में भी ये बूढ़ा होते जा रहा है कहा जाए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करते, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। दिन रात बस कुछ पैसे इकट्ठा करने के बारे में ही सोचते रहते, कैसे मैं काम करूँ जिससे मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है? धनिया समझाती है कि इतना काम मत किया करो कि तुम्हारी तबीयत ही बिगड़ जाए। कुछ समय तक काफ़ी उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, फिर भी वो धीरे धीरे काम करता रहता है। फिर पता चलता है जो गोबर है वो घर आता है। जब उसे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, तो वो बताता है कि मुझे मिस मालतिया जो डॉक्टर हैं, ठीक है ना, उनके यहाँ मुझे जॉब मिला है, मैं शहर में वहीं पर रहता हूँ। और आकर क्या करता है, वो वापस अपनी जो वाइफ है जुनिया, उसको लेकर के वो शहर को चला जाता है, गांव में नहीं रुकता। इससे अब होरी और धनिया दो ही घर पे रहते हैं, और भी इन पर प्रेशर होती है ना। ये लोग काफ़ी उधार लिए होते हैं गांव में, उन सब का भी प्रेशर रहता है कि कैसे करके इनके पैसा को मैं लौटाऊं, क्योंकि बेटा है जो कोई काम का नहीं, चला गया अपनी पत्नी को लेकर के, और पता नहीं वो पैसा हमें देगा भी कि नहीं देगा इन कर्ज को चुकाने के लिए। तो काफ़ी प्रेशर में आ जाता है, और उसके बाद होरी की तबीयत काफ़ी खराब हो जाता है, और अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किए होंगे, या फिर हमारा जो कर्म है जिसके वजह से हम इस जन्म में इतना दुख को झेल रहे हैं। ठीक है ना? हमारा ही कर्म है जो हमें मिला हुआ है, और मेरा जो इच्छा है कि मैं इच्छा था ना कि गाय खरीदूं, उसकी सेवा करूं, ये जो मेरी इच्छा थी शायद इस जन्म में पूरा नहीं हो सकेगा। और मुझे लगता है कि मेरे जो सांसें हैं बस इतने दिनों तक के लिए था, अब मैं आगे नहीं जी पाऊंगा, मेरी सांसें नहीं चलेगी। ये है ना, होरी कहता है। फिर कुछ दिनों बाद ही उनका डेथ हो जाता है। जब उनका डेथ हो जाता है तब पंडित जी को बुलाया जाता है। ठीक है? अब पंडित जी उनके संस्कार की बात करते हैं। इसे गोदान के बारे में, गाय के दान की परंपरा को बताया गया है यहीं पर, कि जो पंडित है ना वो धनिया पर प्रेशर डालते हैं, उन पर चिल्लाते हैं। पहले वो आराम से कहते हैं कि धनिया तुम्हें एक गाय दान करना पड़ेगा, क्योंकि जो मरने वाले का अंतिम इच्छा है ना उसे अगर पूर्ण नहीं किया जाए तब तक जो आत्मा है वो भटकती रहती है। ठीक है कि नहीं है? तो धनिया कहती है मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं एक टाइम दो टाइम की रोटी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं गाय खरीद कर कहाँ से दान करूँ। ठीक है? ये धनिया का मानसिकता होता है। तो पंडित जी जो है ना भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम
ये जो परंपरा है उसको तुम तोड़ रही हो, हमारा जो ट्रेडिशनल है ना परंपरा है उसको तुम तोड़ रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम परंपरा को तोड़ोगे, तुम जानो तुम्हारे हस्बैंड है ना वो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, उसकी जो आत्मा भटकती रहेगी, शरीर तो जल गया, ठीक है कि नहीं है। तो धनिया है काफ़ी चिंतित हो जाती है, और इसके एंड में होता क्या है कि जो धनिया है ना वो उसको चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, और यहीं पर ये जो चैप्टर है क्लोज हो जाता है। इसमें गाय की जो दान है उस परंपरा को बताया गया है कि कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, आप लोग को जानते ही होंगे कि जो मरने वाले की अंतिम इच्छा अगर कोई रहती है तो उसके घर वाले उसके मरने के बाद उसको पूर्ण करते हैं, ब्राह्मण दान करते हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें पंडित जी प्रेशर डालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर इंसान के पास सब चीज़ ठीक है, उनके पास धन है, उनके पास इतना पोजीशन है कि वो दान कर सके या फिर दे सके, तो वो अवश्य करते हैं। लेकिन अगर इंसान के पास खुद कुछ नहीं है तो क्या दान करेंगे, है ना। तो ऐसी किसी पर परंपरा को नहीं थोपना चाहिए, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।